हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो सब लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज बताने वाले हैं 3 ब्लाउज़ के एक साथ में कटिंग करना। एक ही नाप के ब्लाउज़ है। तो देखिए, इसकी नाप लेते हैं। तो नाप को नापेंगे। देखिए, यहाँ से नाप के नापे हैं तो सील करके 14 आया है। तो हम इसको 15.5 पर निशान लगाएंगे। जो हमारी नाप है, देखिए यहाँ से 15.5 पर निशान लगा लिए हैं। अब इसकी गले की नाप देखते हैं। तो गला कितना है? तो गला इसका 10.5 इंच है और यहाँ से 4 इंच सील करके बचा है। और बाजू इसकी 4 इंच की है और आगे गला 7 इंच की है। देखिए, यहाँ से आगे गला 7 इंच की है। और उसके बाद हम इसकी आगे की लंबाई रखेंगे। तो बेल्ट की लंबाई इसकी 12.5 इंच पर सिल के रेडी हुआ है। तो वहाँ से इस तरह से हम डबल फोल्ड करके इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो आगे की पल्ला हम बड़ा रखेंगे और पीछे का पल्ला छोटा रखेंगे। देखिए, आगे पल्ला हम इतना बड़ा रखे हैं क्योंकि इसमें बेल्ट वाली ब्लाउज बनाना है। तब गले की नाप रहता है, गला 2 रखेंगे और शोल्डर 3 रखेंगे। इसके बाद हम इसकी आर्मोल की लंबाई 6 रखने वाले हैं। और यहाँ से 1.5 इंच कम करते इस तरह से गुलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से गुलाई कर लेंगे। तो पीछे की हमारा फिटिंग, देखिए यहाँ से फिटिंग निकालेंगे तो फिटिंग 9.5 इंच पर रखने वाले हैं। तो यहाँ से सीधा लाइन कर लेंगे। इस तरह से सीधा लाइन कर लेंगे। डबल निशान लगा लेंगे। एक हमारी फिटिंग है और हमारी मार्जिन के लिए। तो दोनों निशान को लगा लिए हैं। अब इसके पीछे वाली प्लेट का निशान है। तो पीछे वाली प्लेट हम 11 इंच पर रखेंगे। देखिए, इस तरह से 11 इंच पर रख लिए हैं। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो तीनों के एक साथ में ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से कटिंग करते हैं और काट करके निकाल लेते हैं। तो आगे से ज़्यादा कपड़ा है जिसको काट के हटा लेंगे और यहाँ से शोल्डर काट के अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग शोल्डर काट के कर लिए हैं। अब इसकी आगे की गला में निशान लगाएंगे। आगे की गला तीनों को हम एक साथ रख लिए हैं और आगे गला हम 7 रखने वाले हैं क्योंकि 7 इंच की हमारी गला है आगे के। और ऊपर यहाँ से इस तरह से गुलाई कर लेंगे। अब बेल्ट रखें। बेल्ट की लंबाई हम रखेंगे इसकी 13 इंच क्योंकि सील करके हमें 12 इंच लाना है। और इस तरह से हम आर्मोल की भी छटाई कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच कम करते हुए इसकी गुलाई की सेती देंगे। इसको काट लेंगे। बेल्ट को काट लेते हैं। यहाँ से आर्मोल की छटाई कर लेते हैं आधा इंच क्योंकि 1 इंच ही आगे रखेंगे। पीछे 1.5 था, आगे 1 इंच रखेंगे। और इसकी गले की भी कटिंग कर लेते हैं। चलिए, आर्मोल को छटाई कर लिए है। इसकी गला कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से बराबर रखेंगे तीनों को। थोड़ा सा भी ऊपर ना हो, नहीं तो फिर हमारी कम बेसी हो जाएगा गला में। और चलिए, तीनों को पीछे की लंबाई बढ़ाते हैं। तो तीनों की लंबाई पीछे के साथ नहीं बढ़ाएंगे। तो एक लंबाई पीछे के 10.5 इंच रखना है। तो इस तरह से 10.5 इंच पर गुलाई कर लेंगे मटका के शेप में और काट करके निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से कोई भी साइज़ की ब्लाउज एक साथ में कटिंग कर सकते हैं। अगर एक ही कस्टमर के 3-4 ब्लाउज हो तो आप एक साथ में कटिंग करके अपनी समय बचा सकते हैं और कटिंग जल्दी भी हो जाता है और समय भी बचता है। तो देखिए, अब बाजू को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए हैं और बाजू को भी नाप रखेंगे जितना हमारी बाजू है। तो बाजू में सिल करके 4 इंच लाना है। तो हम 5.5 इंच भी इस तरह से नाप रख लिए हैं क्योंकि 1.5 इंच आगे में हमारी सिलाई जाएगी। और उसके बाद यहाँ से हम इसे शेप लगा दिए हैं। अब इसको काट लेते हैं। तो कैसा लगा हमारा कटिंग? अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ से काट करके हटा लेते हैं और सभी कटिंग पूरा हुआ। देखिए, सभी को दिखाते हैं तीनों को। देखिए, हमारी तीनों एक साथ में कटिंग हो गया। समय जल्दी भी कटिंग हो जाता है और समय भी बचता है। और हमारी बाजू भी कटिंग हो गया। सभी को हम सेट करके दिखाते हैं। तो हमारे पीछे का पल्ला है और हमारे आगे का पल्ला था और हमारी बेल्ट भी कटिंग हो गया साथ में। राधे राधे।